नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की हर खबर मिलेगी यहां, क्योंकि यह है चुनावी चौसर। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग और भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। क्यों, यह भी आपको बताएंगे। क्योंकि बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व विधायकों की छवि धूमिल करने और बीजेपी के चुनाव चिन्ह के अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशियों का रेट कार्ड जारी किया है, जिसे गद्दार रेट कार्ड नाम दिया गया है। और इस रेट कार्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 25 प्रत्याशियों के नाम और तस्वीर दर्ज है। रेट कार्ड में 2018 के विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को जो वोट मिले थे उसे 35 करोड़ से विभाजित कर एक वोट की कीमत निकाली गई। इस हिसाब से सभी बीजेपी प्रत्याशियों ने उतना पैसा लेने की जनता से अपील की गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का भी केस दर्ज कराएगी। तो ये देखिए, अलग अलग वो उम्मीदवार हैं जो अभी फिलहाल चुनाव में हैं, मंत्री भी हैं और उम्मीदवार भी हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का सवाल ये है कि एक तो उनका चुनाव चिन्ह जो है, पार्टी का चिन्ह, वो उसमें उल्टा कर दिया गया और प्रत्येक प्रत्याशी का यहां रेट लगाया गया। 35 करोड़ से हिसाब से जनता में उसे विभाजित किया गया और प्रत्येक वोटर पर कितना पैसा निकला वो भी, कि प्रत्येक वोटर को कितने में बेचा गया। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे 28 में से 25 प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने गद्दार रिपोर्ट कार्ड करके उसमें 35 करोड़ रुपए लेना दर्शाया है। उस रिपोर्ट कार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतीक है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसको उल्टा करके अपमान करने का काम भी किया है। जी हाँ, ये एक्चुअल में टोटल साइबर का मामला है। तो जितनी भी उनके द्वारा आवेदन में जानकारी उपलब्ध कराई गई है, साइबर के थ्रू इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और जो जांच में पाया जाए वो साफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, एक बात तो साफ है, ये चुनाव है, शाम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अब रेट कार्ड हो। गद्दार कार्ड तो चुनाव में कांग्रेस खेल ही रही थी, लेकिन गद्दार रेट कार्ड ले आएगी ये बीजेपी को नहीं पता था। देखिए, बिल्कुल विजय, इसके पूरे हम इस गणित को समझें और समीकरण को समझें तो दो चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहला ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल जो पूरे क्षेत्र में उनके फोटो है, फोटो हटा दिया गया है और जो चुनावी रथ है बीजेपी में, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा नजर नहीं आ रहा। यानी कहीं ना कहीं एक फीडबैक जरूर बीजेपी को मिला होगा कि सिंधिया के फेस पर हो सकता है कुछ वोट बैंक ऐसा प्रतिशत ऐसा भी हो जो उस फेस पर वोट नहीं करे। भाई, हम दूसरी ओर बात करें तो हम पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें। उनसे जब हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि हर कांग्रेस में हर एक व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उनसे यह भी पूछा गया था कि दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर मैदान में उतने सक्रिय नहीं है, तो कमलनाथ का यह जवाब था कि दिग्विजय सिंह दूसरी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। यानी और जो रणनीति क्या थी वो साफ तौर पर अब जाहिर हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने जो कार्ड खेला है, यानी उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने फोकस किया है जिस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी जरूर इस मुद्दे को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह वही मुद्दा लाए हैं और मुद्दे इस तरीके से लाया गया है कि भले ही दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर शिकायत हो रही हो, भले ही उनके खिलाफ एफआईआर की गई हो, लेकिन जो जनता के बीच कांग्रेस मैसेज पहुंचाना चाहती है वो मैसेज बाकायदा इस पूरे जो रणनीति का एक हिस्सा कह सकते हैं कि वो जनता के बीच जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की तैयारी इसी बात को लेकर है कि पूरा फोकस उसी आधार पर रहे जिस आधार पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत बनी थी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ का भी कहना है, पूर्व सीएम का, कि हर एक कार्यक्रम को लेकर हर एक व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उस रणनीति का हिस्सा है और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस रणनीति जो कांग्रेस की है, कांग्रेस सफल होती दिख रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से ये पूरा कार्ड जारी किया है उसको लेकर शिकायत हुई है, निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई है। मध्य प्रदेश की बात है, उस कार्यक्रम में हम ये लेकर भी आए थे कि आखिर दिग्विजय सिंह कहाँ हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से आपकी बातचीत हुई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि हर एक आदमी अपने अपने काम में लगा है, यानी कि दिग्विजय सिंह इस काम में लगे थे। अब ये काम उन्होंने कर दिया
क्या फर्क पड़ता है राकेश इस गद्दार रेड कार्ड से, या ये थोड़ा और पहले आता, या फिर ये बिल्कुल सही समय है? देखिए विजय, पूरे हम समीकरण को समझें। बीजेपी जो है पूरे घटनाक्रम को लेकर जो मुद्दा डाइवर्ट करना चाहती है, और बीजेपी डाइवर्ट इस बात को लेकर करना चाहती है कि वो 15 साल के कांग्रेस सरकार और पिछले 15 साल और वर्तमान में 6 महीने की सरकार के जो कामकाज है उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का टोटल फोकस इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के हालात क्यों बने। जो विधायक थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद दूसरे दल में शामिल हुए और उन्होंने चुनाव के हालात पैदा किए हैं। और कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती आई है कि जो तमाम विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं उन्होंने एक मोटी रकम ली है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी पर फोकस करना चाहती है। और जो हम रणनीति की बात करें, अब चूंकि ऐसा पीक टाइम है और जो बीजेपी ने मुद्दा खत्म किया था, सिंधिया का फोटो हटा दिया था, और ये कहीं ना कहीं पहले से लगने की प्रयास किया गया था। कांग्रेस पहले से लगा रही है राकेश, ये आरोप बहुत पहले से लगाती आ रही है कांग्रेस की बिकाऊ लाल हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन उसका कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। अब जब गद्दार रेड कार्ड आया है, अब बीजेपी की सबूत नहीं है। देखिए दरअसल जी कहिए राकेश। बिल्कुल विजय, देखिए जिस तरह से जो कांग्रेस ने पूरी मुहिम छेड़ी थी और जो पूरा चुनाव था, चुनाव उसी आधार पर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी भी अपनी रणनीति में कामयाब रही और बीजेपी ने बहुत हद तक ये मुद्दा डाइवर्ट भी किया है। अब जब मुद्दा डाइवर्ट हो चुका है और कांग्रेस का पूरा फोकस इसी बात को लेकर है कि जनता उनको वोट नहीं देगी जिन्होंने की विधायकी पद से इस्तीफा दिया। उपचुनाव की जो नौबत आ चुकी है, उसके कारण जो जिम्मेदार हैं, और हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का फोकस इसी बात को लेकर है। और जिस तरह से जो कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, दिग्विजय सिंह ने, हालांकि उसमें ये भी कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती कि जो बीजेपी का पार्टी चिन्ह, चुनाव चिन्ह है, उसको उल्टा कर दिया जाए। हो सकता है ये भी एक रणनीति का एक जो हिस्सा हो कि जब तक शिकायत नहीं होगी, जब तक ये मुद्दा नहीं उछलेगा। दरअसल कांग्रेस यही चाहती है कि जो तमाम सीटें हैं, तमाम क्षेत्र हैं, वहां पर ये मैसेज चाहिए, मुद्दा। ये सटीक टाइमिंग थी, और क्या इस टाइमिंग पर ये मुद्दा काम करेगा? देखिए बिल्कुल विजय, अभी जो जितने दिन का समय बचा हुआ है, सबसे पीक टाइम है जिसमें कि तमाम मुद्दे हैं यदि इनको गौण करना है, और मुख्य मुद्दा यदि वहां पर क्रिएट करना है, चाहे हम बीजेपी की रणनीति की बात करें, कांग्रेस की रणनीति की बात करें, तो यही वो समय है जिसके आधार पर जनता अंतिम बार आकलन करेगी कि उसको वोट कहां देना है, किस पार्टी को देना है, वर्तमान सरकार को देना है, पूर्व सरकार को देना है। तो ऐसे में दोनों ही दलों का ये पूरा फोकस रहेगा। दिग्विजय सिंह ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है राजनीतिक रूप से, अब देखना यह है कि वाकई इसका असर कितना होता है, और बीजेपी क्या चुप रहने वाली है? वो इस गद्दार गार्ड के खिलाफ चुनाव आयोग के द्वार पहुंच गई है, क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गई है। अब देखना यह कि कितना उबाल और आता है इस राजनीति में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के बक्सवाहा, सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ और रायसेन की सांची विधानसभा क्षेत्र के देहगांव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सुर्खी के राहतगढ़ में सीएम शिवराज सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बंगाल का जादूगर कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल के जादूगर ने फिर जादूगरी दिखाई है और प्रदेश की जनता के सामने पुराना वचन पत्र जारी कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी शासनकाल की योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। और ये बंगाल का जादूगर बड़ा कमाल का है। कई वादे किए और आदेश निकालो कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का माफ, लाखों किसान कर दिए साफ। बताओ जादू है कि नहीं? अरे बोलो यार, जादू है कि नहीं? कमलनाथ जी ये बताओ, तुम्हें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस ये क्यों याद आते हैं यार? गांव का गरीब धन्ना पन्ना, लल्लू कल्ला, मन्ना जुम्मन तुम्हें कभी याद आता है क्या? ये बता दो। आईफा करवाएंगे, आईफा। अरे चन्ना मन्ना तो देखे नहीं, आईफा करवाएंगे। ले आओ हीरो हीरोइन, नाटक करवाओ। मैंने कहा कोई आईफा नहीं होगा। आईफा का पैसा गरीब किसानों के और गरीबों के इलाज में कोरोना के खर्चा होगा। और इधर कमलनाथ ने भी आज मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट के दौरे पर वो रहे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने जमकर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया। मैं तो पुलिस को ये कहना चाहता हूं, पुलिस वाले सब
कान खोल के सुन लीजिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। और जो घटना मैंने देखी, कहां गया विजय? भूपेंद्र, कैसे पुलिस का अत्याचार, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सब याद रखे, पूरा प्रशासन याद रखे, 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख आएगी। और इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच केंद्रित हो गई है। दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया भी हैं, क्योंकि जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया का खासा प्रभाव है। इधर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनावी सभाओं से दूर हैं। वो पर्दे के पीछे से संगठनात्मक रणनीति में लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी के निशाने पर एकमात्र कमलनाथ हैं। मैं कोई स्टार नहीं हूं, तो आप मुझे स्टार मत बनाइए। स्टार तो शिवराज जी है। जो मैं कहता हूं, आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग में, कलाकारी में शिवराज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो शाहरुख खान को भी डुबा देंगे। आईफा कमलनाथ करवाएं, सलमान खान जैकलीन फर्नांडिस को वो बुलाएं, उनके साथ फोटो वो खिंचवाएं और नाम मेरा लें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव शिवराज वर्सेस कमलनाथ होता जा रहा है। चुनावी दंगल में दोनों नेता एक दूसरे के निशाने पर हैं। बीजेपी की सियासत में शिव ज्योति एक्सप्रेस चली थी, जिसमें सिंधिया फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में भी वो 10वें नंबर पर हैं। बीजेपी के प्रचार रथ में भी उनका फोटो नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहले और शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लोग शिवराज को मुख्य चेहरा बनाने में लगे हैं। सिंधिया जी, शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कांग्रेस सरकार की लूट खसोट, दलाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो मध्य प्रदेश की आम जनता के पक्ष से भारतीय जनता पार्टी है और आम जनता को लूट खसोटने वाले पक्ष से कांग्रेस पार्टी है। इधर कांग्रेस एकमात्र चेहरे कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़ गई है। कमलनाथ चुनाव प्रबंधन के साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। कमलनाथ ने इस बार नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय को पर्दे के पीछे रखा है। पार्टी की अंदरूनी रणनीति है कि कमलनाथ चुनाव में शिवराज के साथ सिंधिया को निशाने पर लेंगे, लेकिन दिग्विजय का फोकस सिंधिया और उनकी टीम पर रहेगा। दिग्विजय ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाएंगे, नाराज नेताओं से बात करेंगे। दिग्विजय सिंह समूह बैठक के साथ साथ घर घर जाएंगे। दिग्विजय सिंह की भूमिका है भाजपा को हराओ, दल बदलुओं को हराओ और फिर से जय जय कमलनाथ करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ। बीजेपी ने उपचुनाव में शिवराज हेतु विश्वास का नारा भी दिया है। सोशल मीडिया पर मैं भी शिवराज को ट्रेंड कराया। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने सिंधिया को गद्दार के रूप में पेश किया है। संघ बीजेपी के पुराने नेता भी शिवराज के नेतृत्व पर सहमत हैं, लेकिन सिंधिया पर असहमत। बीजेपी मान रही है कि जनता में शिवराज की स्वीकार्यता है, लिहाजा वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग अलग रंग जरूर आपको देखने को मिल रहे होंगे और मध्य प्रदेश में होने वाले इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। रामनिवास रावत ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। रामनिवास रावत ने कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मोर्चे पर तैयार है। चंबल के साथ साथ बाकी सीटें भी कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं रामनिवास रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया जी को चंबल से आउट कर दिया है। ज्योतिरादित्य का फोटो बीजेपी के रथ और पोस्टरों से गायब है। रावत से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद खास हैं और ऐसे में कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। 6वां दौरा हो चुका है और उसके बाद लगातार और भी दौरे बने हुए हैं और उस पर निगरानी रखे हुए व्यवस्था देख रहे हैं। रामनिवास रावत जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे देखते हैं कमलनाथ जी के लगातार दौरे, खुद ही मोर्चा संभाले हुए, आप भी साथ में हैं? सभी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुस्तैद है। संविधान पर हमला करने वाले लोगों को बहुत जल्दी जनता सबक सिखाएगी। और आपने एक बात कही कि सिंधिया जी ने इसलिए सरकार गिराई कि उनका सम्मान नहीं मिला। आप ही देख लो कि सम्मान बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उनका कितना सम्मान कर रही है।
चुनावी रथ से फोटो गायब, उनके पोस्टरों से फोटो गायब, केवल शिवराज केवल विश्वास कि इस तरह का सिंधिया जी को तो बिल्कुल चंबल संभाग में आउट ही कर दिया। तो जनता भी सब जानती है, जनता जनमत को खरीदने वालों को गद्दारी कहेगी और गद्दारों को हमेशा सबक सिखाने का। सिंधिया जी को जो सीटें अभी भी कह रहे हैं कि नहीं पूरा चंबल है, खत्म हो गई थी कांग्रेस मेरे जाने के बाद से, लोग बोलते थे उनके कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन जिस तरह से जो दौरे हो रहे हैं, नेताओं का समर्थन दिख रहा है, लोगों का समर्थन दिख रहा है कांग्रेस की भीड़ में, जिस तरह से जनता का समर्थन अपने आप उमड़ करके आ रहा है, ये ग्वालियर और चंबल की धरती, पूरे देश की जनता गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करती। आज भी अगर देखा जाए तो हमेशा से जयचंद को जयचंद ही कहा जाता है, जयचंद का नाम गद्दारों के रूप में लिया जाता है। तो क्या राजनीतिक भविष्य भी उनका दांव पे लगा हुआ है सिंधिया जी का ये 16 सीटों पर? अब ये तो राजनीतिक भविष्य तो बीजेपी किसी का बचाती नहीं है। बीजेपी में जो गए हैं वो ख़त्म करने का काम करती है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप उनके चुनावी रथ और चुनावी पोस्टर ही देख लो, उनसे सिंधिया जी को भगा दिया और कोई चॉकलेटी चेहरा कह रहा है, कोई विभीषण कह रहा है, उनको पूरी तरह से चुनाव में सामने लाने में भी बीजेपी घबरा गई है। आप देख सकते हैं रामनिवास रावत जी हैं और जैसा कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि सिंधिया जी ने जो माहौल बनाया उनके साथ में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका सबक है जनता सिखाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नासिर गौरी, IBC 24 मुरैना। और इधर भांडे में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अन्नू भारती ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नजदीकी माने जाने वाले संतोष लस्करी और उडीना मंडल के अध्यक्ष रंजन यादव ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। मुझे लगा कि मेरे कांग्रेस में रहना उचित नहीं होगा, तो साथियों मैं दादाजी के नेतृत्व में आप सबके भांडर के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूँ। जो फूल सिंह बरैया ने अपशब्द बोले हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, सवर्ण महिलाओं के बारे में, समाज में जहर घोलने का काम किया है, बड़े ही व्यथित और आघात हूँ मैं। इसलिए हम मंडल अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफा देते हैं। डर और भय की वजह से लोग जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि क्यों अपने खिलाफ कोई केस एक्शन करवाएं, तो लोग उसमें जा रहे हैं, पर न तो कोई मन से गया है, न कोई बीजेपी के साथ देने वाला है। वो सब खुल के भली न गई कि सब के सब कांग्रेस के साथ रहेंगे।